हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एक्सेलेंट आर्यन क्लासेस में स्वागत है। अभी तक हम लोग शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से त्रिभुज को गिनते थे, लेकिन आज हम बेसिक से एकदम स्टार्ट करेंगे फिगर काउंटिंग। ठीक है, और उसमें सबसे पहले हम त्रिभुज को देखेंगे जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। आइए देखते हैं क्या होता है। फिगर काउंटिंग। देखिए, फिगर काउंटिंग में 4-5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मतलब गिनने के लिए। सबसे पहले क्या आता है, त्रिभुज को गिनना। ठीक है, त्रिभुज को गिनना, ये कम से कम मतलब क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछता है इसका 80% चांस होता है कि यहीं से क्वेश्चन पूछता है। दूसरा, वर्ग। वर्ग को गिनना। वर्ग को गिनना, इससे मान लीजिए 10% के आसपास ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। आयत को गिनना, इसमें भी 5% मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पूछ लेता है। आयत हो गया। उसके बाद वृत्त को गिनना। ठीक है, सरल रेखा, गिनना, और विकर्ण को गिनना। इतना ही टाइप के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक चीज़ ध्यान रख लीजिएगा, चाहे भी नोट में हम लिखवा देंगे, यानी यहाँ से 5% इधर, मैक्सिमम जो सवाल आपके पूछे जाते हैं त्रिभुज से पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए अब हम त्रिभुज के बारे में देखते हैं, लेकिन एक नोट पहले लिख लेंगे। देखिए, नोट डाल के लिखिएगा कि जो वर्ग होता है, वर्ग को आयत में गिनते हैं, लेकिन आयत कभी भी वर्ग में नहीं गिनते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये वर्ग है, तो इस वर्ग को, ये वर्ग है तो इस वर्ग को हम आयत भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ अगर आयत बना दिए, आयत बना दिए तो ये आयत ही कहते हैं। ठीक है, इसको वर्ग कभी कह ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आयत का मतलब क्या होता है ये भी आप समझ सकते हैं। आयत की परिभाषा जो होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, और वर्ग में चारों भुजा बराबर होनी चाहिए। ये चीज़ तो डिफरेंस है, लेकिन देखिए आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, तो वर्ग में भी तो आमने सामने की भुजा बराबर है इसके। तो इसीलिए वर्ग में आयत कह सकते हैं, लेकिन आयत में वर्ग नहीं कह सकते, क्योंकि इसकी चारों भुजा बराबर नहीं होती है। ठीक है,
अब देखिए हम त्रिभुज काउंट करने के बेसिक एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जो भी हमारे भाई बहन अगर अभी तक फिगर काउंटिंग समझ में नहीं आता था उन लोगों को, आज वो एकदम ध्यान से देखेंगे तो उनको एकदम समझ में आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहला है कि अगर देखिए ये एक त्रिभुज है। हाँ, और एक चीज ये भी ध्यान रखना होता है फिगर काउंटिंग में, जैसे अगर फिगर को हम गिन रहे हैं, त्रिभुज के लिए कर रहे तो त्रिभुज, चाहे वर्ग के लिए कर रहे तो वर्ग, तो वो दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, एक बार हमको केवल गिनना है। अब देखिए ये एक त्रिभुज है, लेकिन अगर इसी में ऐसे लाइन आ जाए तब देखिए एक त्रिभुज यहाँ से यहाँ बन रहा है, एक त्रिभुज यहाँ से यहाँ बन रहा है, दो त्रिभुज हो गया, और एक ये बाहर वाला बन रहा है। टोटल कितना हो गया? 3। ये तो हो गया बेसिक तरीका गिनने का। लेकिन हम इसको कैसे गिनते हैं? देखिए 1 2 तो कितना आ जाएगा? 1 धन 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 हो गया। मानो जितना रहेगा इसको ऐसे गिन लेते हैं। इसको कहते हैं, ऐसे कोई त्रिभुज है, त्रिभुज, तो त्रिभुज के शीर्ष से किसी भी एक आधार पर अगर मतलब लंब खींचते हैं तो उसको बांटने वाली जो भुजा होगी वही मतलब त्रिभुज को काउंटिंग करते हैं। तो यहाँ हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पे ऐसे आ गया, तो सीधे क्या करेंगे? 1 2 3 4। ठीक है, अब इन सारों को जोड़ना है तो 1 धन 2 धन 3 धन 4 करेंगे तो 4 3 7, 7 2 9 9 1 10 हो गया। इसमें कितने त्रिभुज हैं? 10 त्रिभुज हो गए। आइए और देखते हैं। आप एकदम ध्यान से सुनते रहिएगा, ठीक है? अगर पीछे का नहीं समझ में आएगा तो उसके आगे हम बता रहे हैं, उसको आप ध्यान से देखते रहिएगा। अब इसको अगर कह दिया जाए बेसिक से गिनने के लिए तो देखिए 1 त्रिभुज 2 त्रिभुज 3 त्रिभुज ऐसे 4 त्रिभुज, ऐसे बारी बारी से। अब यहाँ से यहाँ एक मिलेगा, फिर यहाँ से यहाँ मिलेगा, फिर यहाँ से यहाँ मिलेगा, फिर इसको लेकर के ऐसे गिनेंगे, फिर इसको लेकर के ऐसे गिनेंगे, फिर इसको लेकर के ऐसे गिनेंगे, तो ऐसे ही गिनते रहेंगे इसमें। ठीक है, अब देखिए तो इसमें 1 2 3 4 5। अब इसको 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5, ये 2 है, तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ये तो एक तरह का देखिए आप लोग मतलब मतलब जोड़ रहे हैं, लेकिन हम इसके इससे भी और एक देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या बताते हैं। अगर यहाँ देखिए 5 है, ठीक है, तो 5 के आगे अगली संख्या क्या होगी? 6, और जितना गुणा करने पाएगा उसमें 2 का भाग दे देंगे, या जितना गुणा करने पे आता है उसका आधा कर देंगे। तो 5 6 30, 30 का और आधा करेंगे कितना हो जाएगा? 15। आ गया कि नहीं आ गया? अब आइए यहाँ देखते हैं, 4 है तो 4 की अगली संख्या 5। अब इन दोनों का गुणा कर दे, 5 के 20। अब 20 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। देखिए 10 आ गया कि नहीं आ गया? तो आप अगर एग्जाम में आ जाएगा तो सीधे क्या करिएगा, जितना त्रिभुज ऐसे गिन लीजिएगा, गिनने के बाद उसमें अगली संख्या जोड़ करके गुणा करके उसका आधा कर दीजिएगा। अब यहाँ देख लीजिए 2 है, 2 का अगला 3, और 3 का आधा कर देंगे तो 3 दूना 6, 6 का आधा करेंगे 3 आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो ये हो गया एक बेसिक तरीका। ये एग्जाम में कहीं ना कहीं फिगर अगर जोड़ा आएगा तो यूज होगा। हम आगे सवाल जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको दिखाएंगे कैसे मतलब ये होता है, यूज होता है। दूसरा चीज देख लीजिए, देखिए ये एक ही त्रिभुज है। अब इसमें ऐसे बांट दिए, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिए, क्षैतिज लाइन खींच दिए। अब देखिए एक त्रिभुज ये बड़ा वाला और एक त्रिभुज ये छोटा वाला, 2 त्रिभुज बना ना। अब मान लीजिए इसे अब देखिएगा, एक त्रिभुज इस वाले से, एक त्रिभुज इस वाले से, एक त्रिभुज इस वाले से, और एक त्रिभुज इस वाले से। कितना बना? 4 बना। कितना बना? 4 बना। अब देख लीजिए इसके पहले अगर ये बनाए थे एक त्रिभुज था
तो इस वाले को अगर गिन लिए, इसमें जितने त्रिभुज होते हैं तो जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी उसमें उतना का गुणा कर देंगे। जैसे इसमें देखिए 1 2, तो ऐसा था तो एक त्रिभुज था और इसमें 2 लाइन आ गई तो 1 गुणे 2 कर दे, कितना आ गया 2 आ गया। अब इसमें देखिए 1 2 3 4, तो 1 गुणे 4 कर देंगे, कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, अब देखिए इससे और इससे मिला करके देखिए बनता कैसे है, इन दोनों का देखिए बताते हैं। तो तीसरा वाला यहीं डाल लीजिएगा। ऐसे मान लीजिए एकदम बेसिक से हम स्टार्ट किए हैं, छोटा से छोटा अगर बच्चा भी अगर ध्यान से इसको सुनेगा तो वो भी समझ जाएगा। अब देखिए ये वाला है, तो पहले क्या बताएं, ऐसे अगर आ जाता तो सबसे पहले इसको गिनेंगे 1 2, 2 हो गया ना, तो 2 का अगला क्या करते हैं, 2 का अगला 3 आधा कर देंगे, कितना आ गया 3 आ गया। तो इस वाले को इसको अब मान ली भूल जाइए, ऐसे इसको भूल जाइए। तो अगर इतना अगर रह रहा है तो 3 त्रिभुज बन रहा है। और फिर इसका हॉरिजॉन्टल वाला देखिए, एक लाइन यहाँ एक लाइन यहाँ, तो इससे भी 3 बनेगा, तो 3 3 6 हो जाएगा। ये तो हो गया बेसिक तरीका। लेकिन अभी बताए हैं ये वाले में कि जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे होंगे क्षैतिज वाले, तो उसमें जितना अगर एक वाले त्रिभुज से बन रहा उसका गुणा कर देते हैं। तो देखिए 3 आया, एक लाइन 2 लाइन, तो 3 दूना 6 हो गया। इसी मान लीजिए ऐसे और भी लाइन हो जाती तो क्या करते, तो 1 2 3 4, तो 3 गुणे 4 कर दें, कितना आ जाएगा 12 आएगा ना। हाँ, तो अब देखिए आगे यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, इसके आगे और भी बताते हैं। आइए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अब देखिए इसमें गिनते हैं, ये देखिए ये भी त्रिभुज हम थोड़ा पास में ही बना दिए हैं। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 का अगला 6, तो 5 6 का 30, और 30 का आधा करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो 5 का अगला 6, 6 का आधा कर देंगे तो 15 आ जाएगा। अब इसी में मान लीजिए एक लाइन और ये 2 लाइन खींच दिए, ठीक है। अब देखिए 2 लाइन खींच दिए तो हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 3, नीचे वाले से गिनना 1 2 3, ये नहीं कि 1 2 कर देंगे, यहाँ से गिनना 1 2 3, ठीक है। तो 15 गुणे 3 कर देंगे, कितना हो गया 45 त्रिभुज। अगर आप इसको गिनने लग जाएंगे ना तो कम से कम 2 या 3 मिनट लग जाएगा और कंफ्यूज भी हो जाएंगे कौन कौन सा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। ये बेसिक है, त्रिभुज को गिनने का बेसिक तरीका है। आइए अब इसके आगे देखते हैं और भी। आइए देखते हैं इस प्रकार की फिगर कैसे मतलब बनता है। तो इसमें देखिए कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। तो देखिए 1 2 3, यहाँ से दिख ले, दिख रहा है ना आप लोगों को, और एक यहाँ पे बाहर वाला, तो कितना हो गया 4, यानी टोटल कितने इसमें हो गए 4 त्रिभुज, ठीक है। अब आइए इसमें देखते हैं, अगर इसमें से एक लाइन अगर आगे बढ़ जाएगा तो 4 त्रिभुज बढ़ जाते हैं। देखिए कैसे, मान ली इसके आगे अगर हम इसको बढ़ा दिए तो 4 त्रिभुज, इसको हटाने से 4 तो पहले थे, अब ये आज बढ़ाने से 4 त्रिभुज बन कहाँ रहा है। देखिए एक त्रिभुज यहाँ से अगर ये जा, एक त्रिभुज यहाँ बन गया, एक त्रिभुज यहाँ बन गया, 2 त्रिभुज, और तीसरा देखिए यहाँ बन जाएगा, और चौथा, ठीक है। रिपीट नहीं होना चाहिए त्रिभुज, तो 4 और हो गया, कितना हो गया 8 हो गया। अब एक इसी में अगर यहाँ कर देंगे
तो जैसे इसमें बढ़ा है इसमें बढ़ जाएगा, तो 4 और बढ़ जाएगा। आइए इस फिगर में देखते हैं। तो एक इधर बढ़ गया, अब एक इधर बढ़ गया, तो इसमें 12 फिगर हो जाएंगे। तो इन दोनों से 8 बना। अब देखिए 4, देखिए इससे 1 2, ठीक है, और एक यहाँ से 3 और एक यहाँ से, तो 4, टोटल कितना हो गया 12। और इसमें देखिए एक इधर मिल गया, एक इधर मिल गया, यहाँ तक तो कितना हमारे फिगर हो गया 12। और एक ही सामने अगर आ जाएगा तो 4 और जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 16 हो जाएगा। इसको गिन सकते 1 2, और ये पूरा यहाँ तक और एक यहाँ तक, 16 हो जाएंगे, ठीक है। और ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है, ठीक है। तो इन सबको याद नहीं रखेंगे, लेकिन इसको आप याद रखिएगा। और बेसिक तो बता ही दिए कैसे बनता है, ठीक है। आइए अब चतुर्भुज में गिनते हैं, बेसिक तरीका बताते हैं कि चतुर्भुज में कितने त्रिभुज बनते हैं। और उसके बाद कल हम त्रिभुज पे प्रैक्टिस करेंगे। अब जैसे देखिए चौथा डाल लीजिए, ये हो गया। तो इसमें सबसे पहले चतुर्भुज में अगर गिनना होता है तो क्या करते हैं कि जैसे ऐसे देखिए, एक त्रिभुज ये दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, तो सबको गिनेंगे 1 2 3 4 हो गया। जितनी यहाँ लास्ट में संख्या जोड़ने मतलब आते हैं काउंटिंग पे, उसमें 2 का गुणा कर देंगे, तो 4 दूना 8 हो गया। अब आइए एक और देखते हैं, इस वाले में। तो इसमें भी इसमें वही कर देंगे। देखिए सब सारे में त्रिभुज दिख रहे हैं, ये ध्यान देना होता है, त्रिभुज दिखना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6, तो लास्ट में क्या आ गया 6 आ गया। तो 6 में 2 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। आइए एक और देखते हैं, ये हो गया। इसमें भी सेम वही काम करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 आ गया। तो 8 में 2 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 अगर जोड़ने के बाद उसमें देखते हैं अगर कोई त्रिभुज बनता है कि नहीं बनता है, तो उसको देखिए, ये हो गया। ऐसे ही है। अब देखिए इसमें बताएं कि इस वाले में ऊपर है ना 1 2 3 4, तो 4 का गुणा करेंगे 2 में 8, तो 8 इसमें 8 इसमें, ठीक है, 8 इसमें 8 इसमें, तो कितना हो गया 16 हो गया। लेकिन इसको जब ज्वाइंट होता है फिगर, तो हमको ध्यान देना होता है कि उन दोनों ज्वाइंट से अगर कोई फिगर त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो अगर ऐसा फिगर आता है तो इन दोनों के ज्वाइंट पे 2 फिगर बनता है त्रिभुज का। देखिए कैसे, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ एक त्रिभुज, ऐसे यहाँ से यहाँ और यहाँ, ठीक है। तो कितना हो गया 2 18। ये फिगर बताने का बस यही पर्पज है हमारा कि अगर 2 चतुर्भुज अगर ऐसा रहेगा, अगर ज्वाइंट होगा, तो उसके ज्वाइंट पे 2 त्रिभुज और बनते हैं। मान लीजिए यहाँ 3 का बनाते हैं, तब देखिएगा, अब देखिए 8 इसमें 8 इसमें और 8 इसमें, तो 8 त्रिक 24 हो गया, ठीक है। अब देखिए इन दोनों के ज्वाइंट पे पहले इन दोनों को देखेंगे, तो इन दोनों के ज्वाइंट पे 2 बनेगा कि नहीं बनेगा, यहाँ से ये त्रिभुज और ऐसे ही ये त्रिभुज, ठीक है। और फिर इसके ज्वाइंट पे देखिए यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, रिपीट बस ये ध्यान देना होता है कि जो हम त्रिभुज गिनते हैं वो रिपीट नहीं होना चाहिए,
एक ही बार काउंट होना चाहिए। तो 2 यहाँ 2 यहाँ, तो कितना आ जाएगा 4, टोटल कितना आ जाएगा 28। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को ये जो त्रिभुज का बताएं बेसिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए चतुर्भुज से और त्रिभुज का जो बेसिक है इन्हीं सब से मिला करके पूरा मतलब त्रिभुज का काउंट करने के लिए एग्जाम में आता है। आइए एक सवाल जो फिगर काउंटिंग का दोनों को मिला करके देखते हैं। देखिए बेसिक तरीका तो आप लोग को हम बता ही दिए हैं। अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। तो 6 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, तो 12 साइड में लिख लीजिए। उसके बाद देखिए 1 2 ये सेम ऐसे बताए थे ना त्रिभुज, ऐसे 1 2, तो इसमें कितना त्रिभुज होगा 3, तो 3 यहाँ 3 यहाँ। ठीक है, और देखिए इस वाले में भी 3 यहाँ और 3 यहाँ। ठीक है, तो 3 चौक 12, तो 12 और हो गया। उसके बाद देखिए अगर इस त्रिभुज को जोड़ हटा दें या मतलब हटाने को इसको जोड़ते हैं तो कोई और त्रिभुज बन रहा है, नहीं बन रहा है। लेकिन अगर देखिए इस त्रिभुज को हटाने पे तो इतना ही दिख रहा है, लेकिन जब इसको जोड़ने के बाद देखिए अगर इसको जोड़ रहे हैं तो यहाँ से यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और यहाँ से भी पूरा एक त्रिभुज बन रहा है, यानी 2 त्रिभुज यहाँ पे और 2 त्रिभुज सेम फिगर है, तो 2 त्रिभुज यहाँ पे भी, तो 2 2 4 4 और हो गए। और भी देखेंगे इसमें कोई और त्रिभुज बन रहा है जोड़ने पे, तो ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा। टोटल कितना हो जाएगा 28 त्रिभुज। ठीक है, ऐसे ही और हम त्रिभुज को अगले वीडियो में काउंट करेंगे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।